अनुच्छेद 2 पर, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 का संविधान के भाग 1 और भाग 2 दोनों पर आज चर्चा करेंगे और देखते हैं मतलब भारतीय संविधान के भाग 2 यानी 22 भाग है। भारतीय संविधान भाग 22 अनुच्छेद 395, अनुसूची है 12, लिखने का समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान में भाग 1 में क्या कहा गया है? भारत संविधान भारत राज्यों के संघ है, यानी भारत के साथ कोई भी स्थिति हो, राज्य के साथ देश की सेना हमेशा तात्पर्य है। तो ये भारत के संविधान के भाग 1 के पहला में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में। अब कहेंगे अनुच्छेद का मतलब होता है पेज, याद रखिएगा पेज होता है। विदेशी भूमि को, अब अनुच्छेद 2 पर चर्चा करें तो अनुसूची 2 में क्या रखा, अनुच्छेद 2 में क्या रखा गया है? विदेशी भूमि को संसद में विलय कर सकता है। विदेशी भूमि को संसद में विलय कर सकता है। कब विदेशी भूमि को संसद में कब विलय कर सकता है? तो देखिए इसमें संसद कब मिला सकता है अपने भूमि को पड़ोसी के, अगर कोई सटे हुए राज्य इर्द गिर्द कोई देश अगर भारत में स्वेच्छा से मिलना चाहता है तो उसे मिला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम हमारा नया राज्य है और 25वां राज्य बना था कब? 1974 में। 1974 में यानी कहा गया पहले सह राज्य बना था और बाद में 16 मई 1975 को भारत का नया राज्य बनके तैयार हो गया था। सिक्किम 16 मई 1975 को क्या बना था? तो नया राज्य बना था, जबकि पहले स्वराज्य बना था 1974 में। अब आ जाते हैं आर्टिकल 3 यानी पेज नंबर 3 पर क्या कहता है? वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है। कौन परिवर्तन करेगा? तो परिवर्तन करेगा वहां का संसद, जो संसद है। तो संसद राज्य का नाम बदल सकता है या कोई क्षेत्र को बंटवारा कर सकता है, यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद आर्टिकल यानी 4 में क्या, आर्टिकल 4 में क्या कहता है? यदि संसद यानी संसद का कार्य कि 2 और 3 का अगर पालन कर रहा है, 2 और 3 का पालन कर रहा है तो उसमें राष्ट्रपति कभी हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। अगर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करता है तो संसद महाभियोग लगा के उसको भी टर्मिनेट कर सकता है, भगा सकता है, हटा सकता है। राष्ट्रपति को भी हटा सकता है महाभियोग लगा करके, लेकिन संसद ऐसा संसद को करने का यह अधिकार है। चलिए, राष्ट्रपति का कार्य जो होता है 368 में रखा गया है, ठीक है। और यह आर्टिकल अगर संसद 2 और 3 का पालन कर रहा है तो 368 के बाहर रखा गया। किसको? यानी इसको 2 और 3 को, इसको और इसको दोनों को क्या रखा गया? 368 के बाहर रखा गया है। अब तो ये आपका पहला भाग है, संविधान का भाग 1 कंप्लीट हो गया। बस इतनी सी है, ज्यादा नहीं है भाग 1। अब टोटल भाग कितने हैं? 22। उसमें एगो तो कंप्लीट हो गया, बस या 2 गो 21 गो। अब 21 गो में हम दूसरा देख रहे हैं, अब भाग 2 देख रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा लंबा नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है, इसकी अपेक्षा थोड़ा ये डीप है। चलिए हम देखते हैं, चर्चा करते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में कहता है भारत क्या है? भाग है तो इसमें संविधान। भाग 2 में कहता है नागरिकता का अधिकार, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? भारत में नागरिकता का अधिकार। भारत क्या है? नागरिक। भारत में हम सभी भारत के क्या है? नागरिक है, जबकि बिहार के क्या है? निवासी। सभी। तो इसमें कहता है कोई किसी राज्य के निवासी हो सकता है, राज्य के नागरिक नहीं हो सकता है। राज्य के निवासी होता है और देश के नागरिक होता है। भारत में एक हरी नागरिकता है, किसी भी राज्य में हो, लेकिन एक के जगह नागरिकता लेने का अधिकार है, 2 जगह उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। एक हरी नागरिकता है, जबकि बिहार के निवासी। अगला कहता है नागरिकता का विवरण, सबसे पहले अरस्तु ने दिया था, अरस्तु। अब कहता है नागरिकता अधिनियम, यह 1985 में आया था। नागरिकता अधिनियम 1985 में आया था, यह नागरिकता अधिनियम 1985। चलिए 1955 में दिया गया, 1986 में पहला संशोधन किया गया था। पहला संशोधन 1986 में, 1955 में क्या दिया था कि पहला नागरिकता अधिनियम बना था। नागरिकता अधिनियम 1955 में और नागरिकता पहली संशोधन 1986 में किया गया था। अब नागरिकता के अनुच्छेद, नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक अब हम चर्चा करते हैं। पहले तो ये जाने की नागरिकता होती क्या है, कैसे, और नागरिकता के लिए क्या की शर्त होती है। जैसे नागरिकता भारत में ज्यादातर लोगों को नागरिकता किससे मिलती है? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर। शाम को
तो इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, नागरिकता का पहला संशोधन कब किया गया? 1986 में। नागरिकता अनुच्छेद कितना? 5 से 11 तक है। भारतीय संविधान, अब कहते हैं भारतीय संविधान में नागरिकता का अनुच्छेद कितना मिलेगा? 5 से 11 तक। अब कहते हैं इसमें संविधान का प्रारंभ भारत के सभी व्यक्तियों में नागरिकता का अधिकार देता है। भारत में के अंदर नागरिकता का अधिकार किसको किसको मिला और कब तक मिला? देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय नागरिकता सभी को मिला। और सबको मिला कब तक मिला? तो देश जब आजाद हुआ उस समय हमारे देश में संविधान लिखा जा रहा था, और संविधान लिखने तक अगर जो भी व्यक्ति भारत में लौट आया उन सबको नागरिकता मिल गया। लेकिन एक डेट होगा ना, हाँ, तो वो डेट है कब? तो कहता है पाकिस्तान से जो लोग आए नागरिकता मिलेगी उसे, लेकिन कब तक? 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में चल आया उन सबको नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद जो आएगा उसके लिए दूसरा शर्त लागू होता है। उस पर क्या होता है कि आप आइएगा तो 6 महीना आपको क्या करना होगा? इंतजार करना होगा। देखते क्या कहा है? 6 महीना। देखिए, आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से जो लोग आ गए भारत उनको नागरिकता मिल गई। कब? जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया। नागरिकता का खेल कब होने लगा? नागरिकता का खेल लोग कब खेलने लगा? देखिए, जैसे भारत देश आजाद हुआ तो वहां के तमाम देश यानी तमाम जनता भारत आया। भारत से दौड़ के पाकिस्तान, दौड़ के जो बॉर्डर लाइन पर थे, इधर उधर नहीं, जो बॉर्डर लाइन पर थे, दौड़ के पाकिस्तान, दौड़ के भारत, दौड़ के पाकिस्तान, दौड़ के भारत कर ले। भारत आते थे, कहा यहाँ के समोसा बसिया हम न खाएंगे, हम चल जाएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में रहेंगे। वहां देखा ओ बड़ा महंगा समोसा है, चलिए हम भारत में चलाते हैं। तो क्या हुआ? इस तरह नागरिकता का खेल होने लगा। तो नागरिकता के खेल के लिए कहा कि इस नागरिकता को खत्म किया जाए। इस तरह के नियम नहीं। 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत में आके रह जाएगा उसको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। और यदि व्यक्ति इसके डेट के बाद आता है तो उसे नागरिकता के लिए फॉर्म भरना होगा, 6 महीना इंतजार करना होगा, तब उसको नागरिकता मिलेगी। अब आ जाते हैं आर्टिकल 7 क्या कहता है? स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत में पाकिस्तान चले गए, आजादी के बाद कहा पाकिस्तान सपनों का देश मिला है, चलिए यहाँ सब लोग हंसी खुशी से रहेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि हंसी खुशी सपनों का देश मिला है, स्वर्ग का टुकड़ा मिला है, वहां आइए हम सभी। तो जो लोग उनके बहकावे में चल गया पाकिस्तान, और वहां जब इतना मार काट चला, इतना खून बही, जब वहां से लोग आए लौट कर, वहां से कहा हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई, अब लौट चले। और लौट के कहा आया? पुनः भारत आया। तथा उनको भी नागरिकता मिलेगी क्या? मिलेगी। लेकिन कब? तो उस पर नियम होगा यदि वह 6 महीना तक भारत में लगातार रहेगा, और उसको फॉर्म भर के देना होगा, हर महीने जाके एंट्री करवाना होगा पुलिस स्टेशन में, तब उसको 6 महीना बाद उनको नागरिकता दे दी जाएगी। यह हो गया नागरिकता। 8 क्या कहता है? 8 में कहता है विदेशी भ्रमण, लोग विदेश में भ्रमण कर सकता है, ठीक है, विदेशी नौकरी ले कर सकता है, विदेश में घूम सकता है, सब कुछ कर सकता है विदेश में। लेकिन विदेश में घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है, नौकरी कर सकता है, जहां तक कि कहा जाए शादी विवाह भी विदेश में कर सकता है। लेकिन भारत में उसको, भारत के नागरिकता को स्वयं उसको खत्म नहीं करना है। अगर जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल, सानिया मिर्जा कुछ दिन पहले पाकिस्तान में शादी कर लिया था, लेकिन भारत की नागरिकता को बनी रहने दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर वहां का नागरिकता वो नहीं ली थी, और अब क्या हो गया? उनका शादी टूट गया है, तो वो भारत में रह रही है। क्यों? क्योंकि वह 8 का ही पालन किया था, 9 का पालन नहीं किया था। 9 में क्या कहता है? विदेशी नागरिकता आप ले सकते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम खुद से भारत विदेश का नागरिक लेते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो ये कहता है आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? भारत में आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे। मान के चलिए कि चीन और भारत का युद्ध चल रहा है, और वही में विदेश में जहां पर बॉर्डर ला है, दोनों का सीमा रेखा बना हुआ है, वहां पर कोई कहेगा कि चीन की जय, चीन जीतेगा, चीन जीतेगा, चीन की जय, इस तरह के नारा लगाया जाएगा, तो उसको पागल घोषित करके उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा और उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन नहीं होना चाहिए, यानी देश विरोधी काम कोई नहीं करे, तभी उसकी नागरिकता बनी रहती है। अब आर्टिकल 10 के बाद 11 आता है। 11 क्या कहता है? नागरिकता का जिम्मेदार कौन है? नागरिकता का आखिर करता है, नागरिकता संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद। और नागरिकता का जिम्मेदार होता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन नागरिकता सभी को प्राप्त होता है।
तो आई होप ये समझ में आया होगा नागरिकता बनाने का और नागरिकता के बारे में। अब इसका आधार जो है नागरिकता मिलता कैसे कैसे, तो ये हम अगले वीडियो में बताएंगे।